श्वेता जी, 5 महीने में भारत का शेयर मार्केट 50 लाख करोड़ गंवा चुका है। 85 लाख, 85 जरा नबार्ड का दिखाना। 5 महीने में 85 लाख करोड़ स्वाहा हुए हैं, मोटा कर दो इसको। और आज एक दिन में 9 लाख करोड़ साफ हो गया है भारत की शेयर बाजार से। 28 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये मोदी एरा ही है, जब मोदी जी कह रहे थे कि हम शेयर बाजार को आसमान पे पहुंचाएंगे। और आपने किस तरह से इसका आकलन किया, खासकर ग्रह नक्षत्रों की दशा से, और ये कब तक रहेगा? मिडिल क्लास बहुत परेशान है इस मामले में। जी धन्यवाद संदीप जी। तो ये जो आपने हवाई की बातें की हैं, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ आज। तो वर्तमान समय में 3 ग्रह वायु तत्व की राशियों में विद्यमान है, जो कि परस्पर अंगारक योग बना रहे, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु हैं। कौन से 3 ग्रह हैं? मंगल बैठे हुए हैं मिथुन राशि पे, मंगल गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि से, और सूर्य और शनि एक साथ जो शत्रुवत हैं वो कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। ये दोनों राशियां मिथुन और कुंभ वायु तत्व की राशियां हैं, और शनि और सूर्य शत्रु हैं, और वहीं शनि और मंगल भी शत्रु हैं। तो ये जो शत्रु ग्रह जो वायु तत्व की राशियों में विद्यमान है, ये सारे गुब्बारे, हवाई महल और गुब्बारों को फोड़ रहे हैं। ये यही कारण भी है कि मैंने कहा था कि काफी सारे एयर डिजास्टर्स, वायु के जो डिजास्टर्स है, हमने अभी अभी हाल ही में पास में काफी सारे एयर डिजास्टर्स भी देखे हैं, वो भी इसीलिए हुए हैं। ठीक है, तो ये है। हमने एक्चुअली जो वार्षिक भविष्यवाणी थी 2025 की, उसमें भी हमने बताया था स्टॉक मार्केट का हाल बुरा होने वाला है इस समय। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि व्हाई नाउ? अभी तो मई शुरू भी नहीं हुआ है और इसके पहले ही भारत की ये हालत हो गई है स्टॉक मार्केट की। तो हम यदि ध्यान दें तो इस समय भारत की, मैंने बताया था, चंद्रमा और शुक्र की दशा चल रही है, जो कि चलेगी 12 मार्च तक। ठीक है, 12 मार्च 2025 तक के। उसके बाद में चंद्रमा सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी। तो चंद्रमा शुक्र की दशा बताती है नुकसान, जब भी, क्योंकि शुक्र होता है धन और चंद्रमा बताता है व्यय। तो जब ये एक साथ 2 ग्रहों का कहीं पे भी योग बनता है, जैसे इस समय दशा में बन रहा है, तो ये भारी नुकसान बता रहा है। इसलिए भारत को स्पेशली इस समय से ही शुरू हो गई ये हालत। और इसके साथ ही यदि हम ध्यान दें तो भारत की जो कुंडली में जो राहु है वो 5 डिग्री पे स्थित है लग्न में, भारत के लग्न में। ठीक है, मैं देखती हूँ यदि मैं जल्दी से नहीं, मेरे पास हाँ, वो आप स्लाइड दिखाइए, मैं मिंटू स्लाइड हटा से, लो इसको। हाँ, शेयर स्क्रीन मैं दिखा पाऊं भारत की कुंडली, तो उस, हाँ, दिख रहा है? हाँ, आ गया। हाँ, तो ये भारत की कुंडली है जो हमने पहले कई बार देखी है। ठीक है, तो ये जो नंबर 2 लिखा है, जहाँ पे राहु है, छोटा सा नंबर 5 है। नंबर 5 बता रहा है 5 डिग्री, 5 डिग्री के पे, मतलब 5 अंश पे राहु भारत के लग्न पे विद्यमान है। और जहाँ पे ये 6 नंबर लिखा है, उस पर इस समय केतु का गोचर हो रहा है, और केतु की जो पंचम दृष्टि है वो भारत के लग्न पे पड़ रही है 5 ही डिग्री पे। तो जब एक तरह से राहु पे मंगल आया है, सॉरी, राहु पे केतु आया है, तो इससे जब जब राहु केतु ऊपर नीचे, सर और धड़ एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं दृष्टि डालता है, तो ये बहुत उथल पुथल बताता है। एब्सोल्यूट, इवन लोग, व्यक्तियों के जीवन में जब ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही चैलेंजिंग समय होता है। अच्छा, अब जो पंचम भाव है, जहाँ पे नंबर 6 लिखा है, ये भारत का पंचम भाव है। ये जो भारत का पंचम भाव है, ये स्टॉक एक्सचेंज बताता है। तो केतु क्या कर रहा है, भारत की जो पूरी जो स्टॉक एक्सचेंज की स्थिति है उसको उसने उथल पुथल कर दिया, क्योंकि राहु जो नेटल राहु है कुंडली में, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, और वहां पे केतु का गोचर है। तो स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से यहाँ पे उथल पुथल में चल रहा है। इसीलिए इट इज हैपनिंग नाउ, क्योंकि 5 डिग्री पे ही चल रहा है ये। और दैट ऑल्सो कोइंसाइड्स विथ भारत की चंद्र शुक्र की दशा, जो 12 मार्च तक चलने वाली, मतलब 12 और दिन।
इसके साथ ही यदि हम ध्यान दें तो केतु कन्या राशि में है। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। बुध इस समय जहां नंबर 12 लिखा है यहाँ पे वहां पे गोचर कर रहे हैं इस समय। एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म दैट। हाँ, तो मीन राशि में बुध का गोचर चल रहा है। मीन राशि में बुध जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। नीच के हो जाते हैं और वहां पे राहु का भी वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे राहु का, अच्छा राहु की भी जो गोचर का राहु है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे पंचम भाव पे। तो जो केतु का जो डिस्पोजिटर है, केतु का जिस राशि में है उनके स्वामी भी नीच के हो गए हैं। जो भारत की स्टॉक एक्सचेंज की जो राशि है जहां पे पंचम भाव की पंचमेश नीच चल रहे हैं, इसीलिए भी स्टॉक एक्सचेंज की हालत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि बुध अपनी नीच राशि में, मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। और इसके साथ ही कल से शनि अतिचारी हो रहे हैं। कल से लेकर के 29 मार्च तक, जब तक कि वो मीन राशि में प्रवेश नहीं कर लेते, ये शनि अतिचारी होने वाले हैं। तो शनि जब भी कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उसके जो कारकत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और ट्रेजरी का ये नवमेश और दशमेश है भारत की कुंडली में, तो भारत की ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की, मैं तो बोल रही हूँ जो आरबीआई की हालत है और बैंक्स की हालत है, और मैं बोलती भी आ रही हूँ प्रिडिक्शंस में कि ये हालत बहुत खराब होने वाली है। दिस इज वेरी बैड सिचुएशन। क्योंकि शनि भी अतिचारी है। इसका चौथा कारण ये हो गया। पहला कारण है कि दशा भारत की चंद्र शुक्र की चल रही है। दूसरा कारण है कि डिग्री बिल्कुल 5 अंश पे, भारत के राहु के 5 अंश पे केतु का गोचर चल रहा है। तीसरा कारण है कि जो कन्या राशि के जो स्वामी हैं, जो भारत की स्टॉक एक्सचेंज की राशि है, वो नीच के चल रहे हैं अभी गोचर में। और तीसरा कारण है। और जो चौथा कारण है, शनि कल से लेकर के 29 मार्च तक अतिचारी होने वाले हैं, जो कमजोर स्थिति बना रहा है शनि की। और जो पांचवा कारण है वो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा कि केतु का इस समय गोचर हो रहा है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है, ये होता है सूर्य का नक्षत्र, ठीक है। और इसका जो योनि का पशु होता है वो होता है बुल। तो हमको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल अ गेम ऑफ बुल्स एंड बेयर्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग इट इज रिप्रेजेंटिंग कि द स्टॉक मार्केट इज गोइंग बुलिश बोल सकते हैं। मुझे पता नहीं कि तेजी और मंदी में बुल बेयर क्या होता है, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक्सचेंज को बिल्कुल हिट कर रहा है। तो ये कुछ कारण है संदीप जी, जिनके कारण स्टॉक मार्केट की हालत बहुत खराब चल रही है। तो ये कब तक सुधरेगा? स्टॉक मार्केट कब तक सुधरेगा? थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की हालत थोड़ी सी हम कह सकते हैं दशा के अनुसार गवर्नमेंट थोड़े प्रयास करेगी, क्योंकि फिर 12 मार्च के बाद में चंद्रमा सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी। बट गवर्नमेंट की भी तो हालत खराब है। तो और फिर उसके बाद मई से तो बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ी राहत मिलेगी 12 मार्च के बाद, हम ये कह सकते हैं। तो जैसे अभी मैं एक प्रश्न देख रहा था कि वो कह रहे थे कि जब सब ग्रह से हो रहा है, कोई लिख रहा है, श्वेता जी कह ही रहे हैं सब ग्रह से हो रहा है, तो फिर हम मोदी को या किसी सरकार को दोष ना दें, तो ये दोनों में कोरिलेशन कैसे बनता है? किसी सरकार को दोष ना दें। भाई देखिए, हमें अपने कर्म तो सही करने होंगे ना। ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं मिल जाएगा। जो भारत की अभी ग्रेजुअली भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक जो स्थिति बनी है, जैसी स्थिति हुई है, वो प्रोग्रेसिव विकर्मता से, निष्क्रियता से या गलत कर्म से ही तो बनी है ना। भगवान कभी ये नहीं कहते कि काम नहीं करो या उल्टे काम करो या इनको दोष नहीं दो। सबको अपने अपने सबके कर्म निर्धारित है और उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और ये बात भी है श्वेता जी कि बढ़ चढ़ के मोदी और अमित शाह जी ने बाजार को फुलाया, गुब्बारे कसे। उनके वीडियो है, मैंने वीडियो दिए हैं लोगों को कि अब बाजार ये ऊंचाई पे जाएगा, शेयर बाजार ये होने वाला है। तो ये तो सरकार का दो बड़ा मुखिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोगों को
अट्रैक्ट कर रहा था, कि बाजार को फुला रहा था, इसी से छुपा रहा था, ये तो इस वजह से दोस्तों उन पे जाएगा। बिल्कुल, सबके अपने कर्म निर्धारित हैं। आप एक हम्म, कहाँ एक सुपर पावर हो सकते थे और आप एक लड़खड़ाते हुए डेवलपिंग इकोनॉमी बन के बैठे हुए हो। आप सरकार को दोष नहीं दोगे तो आप किसको दोगे? आप इलेक्ट करते हो उनको, टैक्स पेयर मनी पे आप वो करते हो कि वो काम करेंगे और वो अपने राजशाही हिसाब से रह रहे हैं। क्या ये सही है? आप काम पे जाते हैं, आपके बॉस बोलते हैं, आपके बॉस या आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, आप कुछ काम नहीं करते तो आप सिर्फ सबऑर्डिनेट्स को बोल दीजिए उनकी दशा खराब चल रही है, सॉरी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप उस चीज को स्वीकार करेंगे? वही बात है। तो वो हवा भी उन्होंने बनाया, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो लगातार हवा ही बना रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने दिया है, वो वीडियो आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी का है, गृह मंत्री अमित शाह जी का, तो वो लोग देख सकते हैं। श्वेता जी, आपने कहा 12 मार्च के बाद थोड़ी स्थिति ठीक होगी, लेकिन जो पिछले 5 महीने में ये पहली बार निफ्टी 5 महीने से डाउन ही जा रहा है, बहुत ज्यादा। और एक चीज और आपने बताया था इसमें कि अडानी की स्थिति खराब होने वाली है। आज के भास्कर में मैं देख रहा था कि जिसके शेयर टूटे हैं, डाउन हुआ है, जो बड़ी कंपनी, उसमें 3 या 4 कंपनी तो अडानी की है। अडानी की बहुत हालत खराब है। अडानी का जेल योग शुरू होने वाला है, जैसे हमने पिछली बार बताया था। एंड प्रोबेबली दिस इज अ साइन, ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, डाउन जा रहा है, क्योंकि लोगों को अब ट्रस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट। जहां तक कि मैंने सुना है और समझा है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अ गेम ऑफ परसेप्शन, कि यदि आपके देश में हालत ठीक चल रही है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, लोगों को भरोसा है सब ठीक है, तो वो ऊपर जाता है, और वहीं पे अनसर्टेनिटी में वो नीचे जाता है, क्योंकि लोग अपना पैसा उठा के स्टॉक बेच करके वो कहीं और इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, या अपने निकाल करके बैंक में डाल लेते हैं, व्हाट एवर दे डू, तो इन अ वे वो तभी नीचे जाता है। तो दिस इज अ साइन ऑफ हैपेजर्डनेस एंड केओस और फियर है लोगों के, इन्वेस्टर्स के मन में। वही। और मैं ये बात तो सरकार की नीतियों को आप लोग ये नहीं कर सकते, ग्रह नक्षत्र एक ही बिजनेसमैन पे सारा पैसा लगा देना, ये तो कभी भी घर में भी, ट्रस्ट की कमी दिख रही है ये तो। हाँ, घर में भी अगर हमको पैसे निवेश करने हैं, बचत करने हैं, थोड़े गोल्ड में डाल दो, थोड़े एफडी में डाल दो, लोग अलग अलग डालते हैं। ये एक बिजनेसमैन को ही जितना दुनिया से भारत ने कर्जा उठा रखा है, 2.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ तो अडानी ने उठा रखा है। तो एक बिजनेसमैन अगर वो क्रश करता है, तो ये तो मैं बार बार कई सालों से कर रहा हूं, वो क्रश करेगा तो भारत की इकोनॉमी को क्रश कर देगा वो। बिल्कुल। और दुनिया का कोई भी, बृहस्पति, अभी शनि कल से अतिचारी हो रहे हैं, बृहस्पति मई से अक्टूबर में, दो बड़े ग्रह जब अतिचारी होते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस बताते हैं। और कोई भी, जैसे अमेरिका हो, दूसरा देश हो, कोई भी अगर भारत का बाह पकड़ना पड़ेगा तो उस बिजनेसमैन को टाइट कर देगा जिससे सत्ता जुड़ी हुई है, वो हमारा बाह ऐंठ देगा। तो ये तो पॉलिसीज भी, ग्रह तो होते हैं, पर पॉलिसीज भी तो दिखा रही है। हाँ, तो आपने अच्छा याद दिलाया, जो बुध है, बुध ही पॉलिसीज का भी कारक ग्रह होता है। बुध इस समय नीच चल रहे, देखिए कौन सी पॉलिसी काम आ रही है। सारी पॉलिसीज जो भी हैं या नहीं बनाई गई या गलत बनाई गई, जैसी भी हैं, सब फेल ही हो रही हैं, क्योंकि बुध नीच चल रहे इस समय, अपनी नीच राशि में है।